हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो GTA के ऊपर होने वाली है, GTA अंडर RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियरली जानेंगे। इसके बाद आपकी कोई भी डाउट और क्वेरी नहीं रह जाएंगी इस टॉपिक को रिलेटेड लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज जानने से पहले हम कुछ इसके बारे में थ्योरेटिकल जान लेते हैं कि क्या होता है GTA। वैसे आप सभी को पता होगा, मैं मानता हूँ कि आप सभी को पहले से ही GTA के बारे में पता होगा। तो फिर भी मैं अपने ऐसे व्यूअर के लिए बता देना चाहता हूं जिन्हें GTA के बारे में नहीं पता है या वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हु इज GTA मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, या इसे हम गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट भी कहते हैं। तो एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू कंसाइनमेंट नोट एंड बिल्टी इज ए GTA। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई पर्सन या व्यक्ति जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, आपके कोई माल को एक जगह से दूसरी जगह आपको प्रोवाइड कराता है और उसके एवज में आपको बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट देता है, उसे हम GTA कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या कहता है इसमें क्या एग्जेम्प्ट होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो GTA के अंडर नहीं आती हैं। एंट्री नंबर 21 है ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। ऐसे प्रोडक्ट जिस पे GTA नहीं लगता है, अगर वो रोड के थ्रू जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए। सेकंड पॉइंट इज, ये कहना चाह रहा है सेकंड पॉइंट, ऐसा कोई आपने माल मंगाया है कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू, आपका 1500 रुपए से कम बिल्टी चार्ज होती है तो आपको GTS की सर्विस की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज, एक ही व्हीकल में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का माल आ रहा है और उसका आपका कंसाइनमेंट नोट का बिल्टी का चार्ज 750 रुपए से कम है तो भी आपको ये एग्जेम्प्ट होगा। फोर्थ इज मिल्क, सॉल्ट, ऐसे फूड्स जिन पे कोई GTA की सर्विस चार्ज नहीं लगती है। फिफ्थ इज न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, इन पे GTA की सर्विस का चार्ज नहीं होता है। सिक्स्थ इज मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह पर भी आपको GTA की सर्विस। थर्ड इज व्हाट इज टैक्सेबल, बाकी इसके अलावा जो भी चीजें बच जाती हैं उन पे आपको RCM के अंडर एप्लीकेबल होते हैं तो चार्जेस लगते हैं। अगर आपका 1500 से अधिक बिल्टी चार्ज आपको किया गया है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा RCM का। अब जान लेते हैं क्या रेट्स क्या होते हैं। 2 रेट्स अवेलेबल इन GTA। फर्स्ट इज 5%, सेकंड इज 12%। 5% वाले वो GTA होते हैं जो GST के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, GST नंबर लेके वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। 12% वाले वो होते हैं जो आपका टैक्स जमा कराते हैं और आप नॉर्मल एंट्रीज के द्वारा आप इसका टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं कि देखते हैं इनका सभी का रिकॉर्ड्स कैसे रखा जाता है अपने टैली प्राइम में। तो हम अपने टैली प्राइम के अंदर आ चुके हैं। RCM से रिलेटेड हमें 4 एंट्रियां करनी होती हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इनका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। वैसे मैंने पहले से कर रखा है। हमें कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं सबसे फर्स्ट देख लेते हैं। नॉर्मल हमें CGST SGST के जो टैक्स वाले कॉलम होते हैं जो लेजर क्रिएट करके रखते हैं, उनके अलावा हमें एक्स्ट्रा कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमें ये RCM CGST का लेजर बनाना है। ये RCM CGST टैक्स अंडर आता है ड्यूटी एंड टैक्सेस के। GST, अगर ये CGST है तो सेंट्रल टैक्स के अंडर में आएगा। RCM SGST का लेजर एज टी सेम ऐसे ही करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST स्टेट टैक्स और कंट्रोल लेकर के बाहर आ जाएंगे। थर्ड इज बिल्टी, हमने किसके थ्रू आ रही है हमारी बिल्टी, पार्टी का नाम क्या है उसका लेजर बनाएंगे। स्वास्तिक, पैकर एंड मूवर्स, सन्ड्री क्रेडिट्स के अंदर आएगा ये और हम इसे भी अनरजिस्टर्ड करके एक्सेप्ट करा लेंगे। एक हमारे बनाना है फ्रेट चार्ज का कॉलम, फ्रेट चार्ज अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, इसे हम एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल, इसे हम यस करेंगे। इसमें हम ट्रांसपोर्ट डालेंगे, डिस्पर्सन में HSN भी डालेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नोट एप्लीकेबल करेंगे। टैक्सेबल इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसे हम यस करेंगे। अगर ये आपका कॉलम यहाँ नहीं आ रहा है तो हम इसे F12 यहाँ प्रेस करके यहाँ से हम इसको यस करेंगे, तब हमें ये यहाँ पे शो कर देगा। तो इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसे हमें यस रखना है। रेट हमारा 5% का है तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल लेकर के। पहली बिल्टी की एंट्री परचेज वाउचर में करेंगे हम। परचेज वाउचर के अंदर जाएंगे हम और यहाँ कंट्रोल ए करेंगे। नॉर्मल एज इट इज जैसे हम एंट्रिया करते हैं वैसे हमें करनी है। पार्टी का नेम यहाँ पे हम डालेंगे, फ्रेट चार्ज, एंटर अमाउंट। हमें बिल्टी देखनी है कि हमारी बिल्टी कितने की है। ये एग्जाम्पल के तौर आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ऐसी हमारी बिल्टी होती है। तो इसमें अमाउंट है हमारा 22,500। तो यहाँ हम टाइप करेंगे 22,500, एंटर।
अगर ये ऑप्शन आप सभी का नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम F12 करके इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, अलाउ क्लासिफिकेशन नेचर को। तो यहाँ पे हमें परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन करना है। अब सेकंड एंट्री देख लेते हैं हम इसकी। यहाँ से ऑल्ट जे करके यह एंट्री करेंगे हम, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटीज परचेज अंडर रिवर्स चार्ज CGST 562.50, SGST 2 RCM CGST 562.50 to RCM SGST ये हमने लायबिलिटी बुक कर दी है। अब इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस क्रेडिट दिखा रहा है, तो ये हमारी बुक हो गई है। अब हम चलते हैं 3B के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ से हम रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाईज, यहाँ हम अब तीसरी एंट्री करेंगे, वो सेम ऑल्ट प्लस जे करके। अब हमें करना है इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट्स। अब हमें कौन सी एंट्री करनी है, CGST SGST अगेन CGST SGST। तो ये एंट्री हमारी बुक हो गई है। अब हमें 3B की रिपोर्ट में सब कुछ शो कर रहा होगा, आइए चेक करते हैं। ये हमारा आउटपुट टैक्स बढ़ गया, यहाँ पे 37,800 टोटल टैक्स हमें जमा कराना था। अब हमें RCM की एंट्री का 1,125 रुपये एक्स्ट्रा करा के हमें टोटल 38,925 रुपये टैक्स जमा कराना होगा। और आइए देखते हैं कि हमें इसका इनपुट भी मिल रहा है कि नहीं। तो हमें इसका इनपुट भी यहाँ शो कर रहा है। ओवरऑल हमारा इनपुट 36 + 36 72,000 रुपये दिख रहा था। अब हमें 1,125 रुपये और इसमें ऐड हो गए हैं इनपुट में, तो हमें यहाँ 73,125 रुपये इनपुट मिल रहा है। तो इसे ही हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं कि हमें एक बार तो वो एंट्री आउटपुट में दिखानी होती है, टैक्स लायबिलिटी में दिखानी होती है, और उसी एंट्री का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के द्वारा। अब इसकी एक लास्ट एंट्री रह गई है जो कि हमें इसकी RCM की पेमेंट करनी है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं फटाफट कि कैसे हम उसकी RCM की एंट्री करेंगे। बैक आ जाते हैं। अब हमें इसे पेमेंट के वाउचर में इसे हम एंट्रियां करनी है हमें इसकी। तो यहीं से F5 पेमेंट, जिस भी बैंक का आप अकाउंट नंबर यूज करते हैं उस बैंक से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। RCM CGST RCM SGST इसकी एंट्री हमने कर दी है, इसका रिकॉर्ड हमारा हो गया है। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पे आती रहेंगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।